अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। जिस तिरंगे को आज हमारे देश भारत की शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे का इतिहास जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आज भारत में रहने वाला हर व्यक्ति तिरंगे झंडे को देखकर गर्व महसूस करता है? इसे कैसे बनाया गया था और इसे क्यों बनाया गया था, और झंडे का डिजाइन जो आज हम देखते हैं वो किसने बनाया था? दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और भारत के झंडे से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस एक छोटी सी विनती है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए घंटी का आइकन दबाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम इसी तरह के ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक वीडियो आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, 1857 में जब भारत में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तब से भारत में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि जब भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन करते या कोई बड़ी रैली निकालने की सोचते थे, उनके पास ऐसा झंडा नहीं होता था जिससे वह भारत के सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी को इस झंडे के नीचे इकट्ठा कर सकें। किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज झंडा होता है, क्योंकि उस झंडे के नीचे ही सभी रूपों का संग्रह होता है, और यह अभी भारत के लोगों के पास मौजूद नहीं था। लेकिन क्योंकि पूरे भारत में कई जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इसीलिए हर क्षेत्र में लोगों ने अपना अलग अलग भारतीय झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप झंडे का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1969 में बना झंडा दिखाई देगा, जो बंगाल में बना था। बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी जिसमें अजय जतिन रंग द्वारा ऐसा झंडा बनाया गया था। यह शायद भारत का पहला तिरंगा था जो 3 रंगों से तैयार किया गया था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीली पट्टी थी और नीचे हरी पट्टी थी। इसके बाद भारत का अगला झंडा भीखाजी कामा ने 22 अगस्त 1977 को बनाया था। यह झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा अलग था। यह इस मायने में भी अलग था कि सबसे ऊपर की पट्टी हरे रंग की थी और नीचे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि लाल रंग की थी। झंडे का बाकी हिस्सा लगभग बंगाल के झंडे जैसा था। उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रपति यानी महात्मा गांधी जी को भी भारत के झंडे की चिंता होने लगी थी। वह परेशान हो रहे थे कि उनके दिमाग में भी यही चल रहा था कि भारत को ऐसा झंडा होना जरूरी है जिसके नीचे पूरे भारत में रहने वाले लोग इकट्ठा हो सकें। गांधी जी ने अपनी वैन तैयार की और पिंगली वेंकैया को यह आदेश दिया कि आप ऐसा झंडा तैयार करें जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हो। गांधी जी के आदेश पर पिंगली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया जिसमें सबसे ऊपर हरा रंग और नीचे लाल रंग था और उनके बीच में एक घूमता हुआ चरखा था। लेकिन गांधी जी को यह झंडा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिंगली वेंकैया से कहा कि इन 2 रंगों के अलावा एक और रंग को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और नया रंग सफेद होना चाहिए। तो दोस्तों, गांधी जी के परामर्श पर पिंगली वेंकैया ने अब इसमें तीसरा रंग भी शामिल कर दिया। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा झंडे को अनुमति दी गई, जो कि 3 रंगों का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग था, जिसे गांधी जी के अनुरोध पर उनके अपने 2 लोगों से बनवाया गया था। 1947 तक यही भारत का झंडा रहा और इसी झंडे के नीचे पूरे भारत के लोगों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी समस्या पूरे भारत के सामने थी कि भारत का झंडा कैसा हो, क्योंकि अब तक इस झंडे के नीचे भारत के सभी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हुआ भारत का झंडा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत जरूरी था। 1947 में एक टीम बनाई गई जिससे भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके भारत का नया झंडा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों, उस समय संविधान सभा के एक जनरल सिक्योरिटी हुआ करते थे, इनका नाम बदरुद्दीन तैयब था। बदरुद्दीन तैयब जी संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों न भारत के पुराने झंडे से चरखा हटा दिया जाए और उसकी जगह अशोक चक्र लगा दिया जाए। बदरुद्दीन तैयब जी के प्रस्ताव सभी लोगों को पसंद आए और फिर बदरुद्दीन तैयब जी का यह प्रस्ताव हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन
दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वह उनका अपना विचार नहीं था, बल्कि वह उनके एक दोस्त की पत्नी जिनका नाम सुरैया था, कागज पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल कर दिया था और कागज के एक टुकड़े पर बनाए गए तिरंगे के उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे सभी ने बड़ी खुशी के साथ स्वीकार किया था। लेकिन दोस्तों बड़े अफसोस की बात है कि आज हम उस सज्जन को भूल गए हैं जिन्होंने हमारे देश के झंडे को एक नया डिजाइन दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।